इधर जाए, थोड़ा पीछे हट जाए, थोड़ा धीरे धीरे पीछे हटे, इंशाल्लाह सारे लोग हो जाएंगे। हाँ लीजिए, जल्दी आइए, लीजिए जल्दी आइए, जिनका हो गया रास्ता अख्तियार कर। बाबू चलो 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 चलो, गुल गुल थोड़ा थोड़ा सरक जाए आप हजरात, जाइए, वापस होने दीजिए। जो हजरात गुलपोशी कर ली उनको वापस होने दीजिए, रास्ता दीजिए, उनको जाने का रास्ता दीजिए। बैठिए आप लोग, बैठिए। बैठ जाइए, जल्दी जल्दी। गुलपोशी का इंतजाम, इतना लंबा इंतजाम है आपका, जो 4 बज जाएगा ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ माशाअल्लाह, ये हमारे नुरू चचा का, भद्रक वालों का ये इंतजाम है। बहुत सारे लोग हैं, तो लंबी कतार है माशाअल्लाह। ये कतार कब जो खत्म होगी, जल्दी करें आप हजरात। ये देखिए एक ड्रेस, ये खाकी ड्रेस नजर आ रहा है, ये सरकार रिजवान खुदा के गुलामों का ड्रेस है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये काली पगड़ी है, ये खाकी ड्रेस है, ये ड्रेस बहुत खास है। ये वो ड्रेस, ये पहनने वाले सरकार के गुलाम भी हैं और सरकार के मुरीद भी हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती फैजान हुदा काजी खान। हाँ माशाअल्लाह, और यही लोग हुजूर मुजाहिद मिल्लत के उर्से पाक में भी इसी तरह वेलकम स्वागतम करते हैं माशाअल्लाह। आज मुकम्मल वही रंग महसूस हो रहा है, क्योंकि आज खानकाह पीर शरीफ का ये तेवर जो नजर आ रहा है, और ये बिलखुसूस सरकार मुजाहिद मिल्लत का जो जलवा वहां नजर आता है, ये देन है तो पीर शरीफ का, कह दो सुभान अल्लाह। सैयद शाह कमल खुदा की बारगाह में हुजूर मुजाहिद मिल्लत को लेकर के उनकी वालदा तशरीफ लाती है और कहती है क्या मेरे सरकार कमल खुदा, ये मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान है, इनको कुछ बना दीजिए। मेरे सरकार रिजवानुल खुदा के परदादा हुजूर सैयद शाह कमल खुदा ने अपना दस्ते करम उस बच्चे के सर पर रखा सरकार मुजाहिद मिल्लत के नाम पर, और हुक्म दिया और कहा सरकार कमल खुदा ने कि जा तेरा बेटा पीर बनेगा, कह दो सुभान अल्लाह। तेरा बेटा पीर बनेगा। आज पूरी दुनिया मुजाहिद मिल्लत को जान रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए माशाअल्लाह, खाकसारा ने हक, खाकसारा ने पिंड, जो मुकम्मल बेदारी कर रहे। जाइए, जिनका हो गया तेजी से निकलिए, क्योंकि बलियावी साहब की अब मुफस्सल मुदल्लल गुफ्तगू होने वाली है, जिन गुफ्तगू को सुनने के बाद पूरा हिंदुस्तान मुकम्मल अपने आप को इश्क के समंदर में गोता मारता हुआ नजर आता है। बलियावी साहब की ये हम लोगों की किस्मत और इस आस्थाने की मुकम्मल दुआएं हैं जो ये तशरीफ लाए हुए हैं, नहीं तो ये मुकम्मल महीनों महीनों आप तलाश करें तो ना मिलेंगे, मगर ये करम फरमाई है, सैयद रिजवान खुदा का हुक्म है कि तशरीफ लाए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए जल्दी वापस हो जाए, जल्दी कीजिए माशाअल्लाह, क्योंकि वक्त बहुत कम है माशाअल्लाह। देखिए 12:25 हो गया है, उसके बाद खुरमा शरीफ भी लुटाया जाएगा और सरकार की गुफ्तगू भी होनी है, बहुत सारे काम है, इसलिए थोड़ा जल्दी करें, बराए करम थोड़ा जल्दी करें आप हजरात। बलियावी साहब की गुफ्तगू भी आपको समाप्त करनी है माशाअल्लाह। क्या क्या गुफ्तगू आज हो रही है या होगी माशाअल्लाह, जिसको सुनने के बाद दिल की दुनिया में हरियाली आ जाएगी। जल्दी करें आप हजरात। बेशक निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये बुजुर्गान दीन का कर्म है कि सदाएं आने लगी हैं, ये आज घर घर से सदाएं आने लगी हैं, ये आज घर घर से। हमें रिजवान मिले हैं बड़े मुकद्दर से, हमें रिजवान मिले हैं बड़े मुकद्दर से। न खुश्क होकर कभी इनके फैज का दरिया, मिला हुआ है ये दरिया किसी समंदर से, मिला हुआ है ये दरिया किसी समंदर से। आप हजरात जल्दी करें ताकि हमारे गुलाम रसूल बलियावी साहब की तकरीर आप हजरात समाज के रास्ता दे, जाने वाले को रास्ता दे, आप खड़े ना रहें। ये हमारे खाकसारा ने पीर शरीफ हैं, इन लोगों को आप जगह दें, इन लोग वापस जैसे हो जाए। उसके बाद माशाअल्लाह बलियावी साहब की गुफ्तगू मुफस्सल मुदल्लल होने वाली है, उसके बाद माशाअल्लाह हुजूर का जैसा हुक्म होगा। आप हजरात बिलखुसूस जल्दी करें, जल्दी आए, तशरीफ जल्दी लाएं और वापस हो जाए जल्दी। आई
चलो जल्दी। बहुत सारे लोग हैं, जल्दी आ जाएं आप हजरात। एक आदमी दो दो करके पहना दे, क्योंकि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। अभी खुरमा शरीफ भी बांटना बाकी है और बहुत सारे मदरसे के काम भी हैं, मजार के काम भी चल रहे हैं, मदरसे के काम भी चल रहे हैं। वापस करो, सरकार का हुक्म हो गया, वापस हो जाए। जो हजरात वो रात में मजार शरीफ में वो मजार शरीफ में सरकार जब तशरीफ रखेंगे, जो ताजुद्दीन शाकरी का तोहफा इमा शरीफ पहन के, सरकार का इमामा शरीफ पहन के बैठेंगे और बगदाद शरीफ से जो चादर शरीफ आई है उसको उस मौके पे आप गोलपोशी करेंगे। लीजिए आप नारे तकबीर लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नाज़िए मिल्लत, हुजूर गुलाम रसूल बलियान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। उसकी खबर आ चुकी है। रखो बलियावी 24 घंटा लौट रहता है। मुसीबत ये है कि उस कौम में पैदा हुआ है जो अफीम के कुएं में ये कौम डूबी हुई है, जिनको बलियावी धक्के से मार डाले, जिनके लिए सब कुछ करते वही बेहोश पड़े हुए। उसकी खबर मुझको 2 दिन पहले आ चुकी। जी लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ। अरे आशिक हो, आशिकों की तरह रंग में पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अब एक बात ईमान से बोलो, फूल से नफरत किसको है और फूलों से मोहब्बत किसको है? अच्छा, ये गुलाब भी क्या चीज है? हर एक के गले में जाता भी, अब बुजुर्गों के यहां से लाख भगाते रहो, जब रहेगा तो वहीं रहे। यह हमारे मुजाहिद रजा मुजाहिद कारी यूनुस फैजी, लियाकत मेहदी, इनका भी अजीब रंग है। जहां चिपक जाएं कई सालों तक बताएं कि हम आपसे लगे हुए थे। अब मैंने गुलाब के फूलों से पूछ दिया, तेरी जरूरत पिंड शरीफ में क्या थी? सुनोगे तो बोलो, बोलो बोलो, जोर से जोर से। मैंने कहा, अरे गुलाब के फूलों, नहीं नहीं आप लोग छोड़ दो। ये वही लोग हैं जो घर से निकलेंगे बिल्कुल आखिर में और चाहेंगे कि जगह मिल जाए बिल्कुल पहली सफ में। ये बहुत चालाक लोग हैं। अरे छोड़ना रे, हम तो बैठ खड़ा ही हैं। वो कौन है वो गुलाबी शर्ट वाला? ससुराल का कलर पहन के इतना जोर से काहे बोल रहे हो? मोहब्बत से बोल दो एक बार।
मैं सोच रहा था, हे गुलाब के फूलों, तुम यहां क्यों चले आए? अरे बेहतर था तुम गुलशन में होते, बागीचे में होते, जमाना तुझे देखकर आशश भी करता, रश्क भी करता। जिस बाग में होते जीनत रहते, और तेरे पसीने निकलकर शीशी में इकट्ठा हो जाते, अर्के गुलाब होते। यहां क्यों चले आए? गुलाब के फूलों ने जवाब दिया, इससे पहले मैं वहीं था और लोग हमें बड़ी बेदर्दी से तोड़े थे। मेरे वजूद में सुई चुभोकर धागा डाल दिए थे। मैं तड़पते रहा, मेरे वजूद में सुई डाली जाती थी। मैं चीखते रहा, मेरे बदन में धागा पिरोया जाता रहा। मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के गले में डाल भी दिया गया। थोड़ी देर के लिए मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो गुलशन से निकला हूं तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के गले में आया। लेकिन सिर्फ चंद लम्हे था, उठाकर सड़कों पर फेंक दिया गया। जिसे जी में आवे वही गाड़ी चढ़ा दे, जिसे जी में आवे वही जूते से रौंद दे, जिसे जी में आवे वही मुझे रौंद कर मेरे वजूद को खत्म कर दे। तो तुम भी अपनी पनाहगाह ढूंढ रहे थे, मैं भी अपनी पनाहगाह ढूंढ रहा। मैंने कहा तुम क्यों चले आए? कहा मंत्रियों के गले से चढ़कर उतरकर देख लिया, प्रधानमंत्री के गले से चढ़कर उतरकर देख लिया, बड़े बड़े लीडरों के गले में चढ़कर उतरकर देख लिया, बड़े बड़े महलों के गुलदस्तों में सजकर उतरकर देख लिया। जब थक गया तो मैंने भी अपनी पनाहगाह ढूंढ ली। हवेलियां ढूंढी, महल मिले, पनाह न मिली। मार्बल मिला, पनाह न मिला। साइडो और संतरी मिले, हमें पनाह न मिला। मैंने कहा फिर क्यों तुम आ गए पिंड शरीफ? कहा आया पिंड शरीफ, चाहे जिस हाल में लाया गया, आया आया आया, और जैसे ही आया तो जेब में नहीं सर पे चढ़ के चला। बोलो बोलो बोलो, सर पे चढ़ के चला। सब नीचे थे, मैं ऊपर था। खलीफा भी नीचे, मैं ऊपर। मुरीद भी नीचे, मैं ऊपर। अरे हद तो ये कि पीर भी नीचे, मैं ऊपर। मैंने अर्ज की हुजूर सैयद रिजवानुल हुदा साहब क़िबला दामा फौज़कुम, हुजूर साहब सज्जादा, सब आपकी जूती सर पे रखते, आप गुलाब का फूल रखे हैं। इन्होंने जवाब दिया, ये वो बादशाह है जिसकी हुकूमत में सर उठाकर कोई नहीं चलता, सर झुकाकर चला कर। यहां सब एक है, यहां सब एक है। पीर है, मुरीद है, खलीफा है, मिजाज है, वलीअहद है, कोई सब एक। सबके बंधे हाथ है देख, सबकी टोपियां एहतराम से ढकी है देख, सबके सरों पर गुलाब है देख। जैसे ही गुलाब आया है, गुलाब आया है। हुजूर साहब सज्जादा के साहबजादे भी पार्टी में खड़े हैं, हम भी पार्टी में खड़े हैं, हम भी पार्टी में खड़े हैं। लेकिन जो गुलाब सर पे चढ़ के आया है बारगाह, वो पार्टी में नहीं, कदमों को भी बोसा दे रहा है, भवों को भी चूमे जा रहा है। मैंने कहा तेरी क्या जरूरत थी पिंड में? गुलाब के फूल ने जवाब दिया, सबके गले चढ़ा उतर गया।
उतरने के बाद जूतों से रौंदा गया, चक्कों से पीसा गया, लेकिन जैसे ही पिंड शरीफ गौसे आजम के बेटे के मजार पर एक बार चढ़ गया तो उतरने के बाद सड़कों पर फेंका नहीं गया। जब तक मैं हरा था तब तक चूमा जाता रहा और सूख गया तो पिला पिला करके पीस पीस करके दबा के काम मिला। ये है निस्बत। अब पीछे पलट, आजकल एक हाई टेक चला हुआ है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पर जी भर की आवारगी हो रही है। अकीदे पर भी हमले, मसलक पर भी हमले, इश्क पर भी हमले, और जिनको उर्दू का इमला ना दुरुस्त हो जिनका, वो चलते हैं बरेली के आला हजरत को समझने की गलती करते हैं। ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो, लेकिन जी लगाकर एक बार मोहब्बत से बोल दो और जोर से। अब आज लोग सड़कों पे उतार रहे हैं औरतों को, और चलो पीछे जब सैयदना इमाम अर्शे मकाम चले हैं रन की तरफ तो सैयदना आबिदे बीमार मुस्कुरा कर देख रहे हैं। अमा यार आप उनकी खानकाह से मुंसलिक हो जिनके घर की तारीख ये है। उलमा इजाजत दे तो उलमा इजाजत दे तब सुनाऊंगा। बोलो 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 बोलो। जिनके घर के और घर के बच्चों की क्या शान है। आप देखे होंगे फितरतन जो बच्चे छोटे होते हैं भैया जल्दी करो या तो आ जाओ या अरे अब क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मुश्किल है भाई। लिंक भाग जाने के बाद बड़ा मुश्किल होता है। मोहब्बत से बोल लो और याद रखना एक हाईटेक माहौल बनाया गया है। मैं जानता हूं ये क्यों, इसलिए कि जब बाबरी मस्जिद के सौदागरों का भांडा फूट गया तो ट्रैक चेंज किया गया है, लेकिन बलियाबी की हलक में सांस आखिरी बाकी रहेगी तो इनको सलामत नहीं छोड़ेंगे। हम इंपोर्ट किए हुए ईमान वाले नहीं हैं, हम ईमान एक्सपोर्ट नहीं करते। हमें जो ख्वाजा और गौसे आजम वाला है वो बांग्लादेशी नहीं है जो अपने वजूद और अपने ईमान को छुपा कर जिएगा। जिसका रिश्ता करबला वालों से है वो अपना आईडी प्रूफ दिखा दिखा कर जिएगा। आओ आओ जरा ज़हन को करीब तो कर लो। निकलने वाले सैयदना इमाम अर्शे मकाम इस घराने की बच्चों की फितरत और आदत देख लो। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी फितरत होती है कभी मुट्ठी बंद कर लें कभी मुट्ठी खोल दें, कभी मुट्ठी बंद कर लें कभी मुट्ठी खोल दें। जिस वक्त के सैयदना इमाम अर्शे मकाम लेकर चले हैं पानी के लिए तो आबिद बीमार की मुट्ठियों की कैफियत ये थी कि कभी मुट्ठियां बंद होती थी कभी मुट्ठियां खुल जाती थी।
कभी मुट्ठियां बंद होती, कभी मुट्ठियां खुल जाती थी, खुलती है, बंद होती है, खुलती है, बंद होती है। असगर की मुट्ठियां खुलती हैं, बंद होती हैं। असगर की मुट्ठियां 6 माह के सिरखार को तलवार चाहिए। 6 माह के सिरखार को तलवार चाहिए। उस वक्त इमाम अर्शे मकाम ने सैयदा ज़ैनब को आवाज दी, खबरदार ज़ैनब, तेरा भाई नाना की शरीयत बचाने निकला। अगर तेरे कदम के नाखून को किसी ने देख लिया तो कल का जालिम मुअर्रिख कहिए न लिख दे कि रसूल के दीन को बचाने के लिए रसूल पाक की बेटियां भी निकली थी। तो जिस पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों ने बेटियों को पर्दे में रखकर जंग जीता हो, आज कुछ हरामखोर मौलवियों ने बेटियों को सड़कों पर उतारने की तैयारी कर दी है। गुजरात के जल्लाद से भी निपटना होगा और शरीयत भेजकर सत्ता में जाने वाले कुरान के सौदागरों से भी निपटना होगा। और ये काम कोई और नहीं कर सकता है, ये काम वही करेगा जो करबला वाला होगा, बगदाद वाला होगा, अजमेर वाला होगा, बरेली वाला होगा, मुरैना वाला होगा, पिंड वाला होगा। ये वही लोग होंगे जिनको करबला के जर्रों से मोहब्बत। मैं खूब जानता हूं, वक्त दे ना दे पावे मसरूफियत की वजह से, लेकिन जो करीब है बलियावी के खूब जानते हैं। महीने में जिस दिन बलियावी 6 घंटा सो लेता है उस दिन लोगों को लगता है कि आज इसकी सेहत अच्छी है। आज भी तुम्हारा बलियावी किराए के मकान में, अरे कौन भाषण दे रहा, भगाओ उसको वहां से, भगाओ। हालात नाजुक से नाजुक, लेकिन लड़ाई रुकेगी। मैं खूब जानता हूं कि खानकाहों के नाम पर कितने लोगों ने क्या क्या किया, लेकिन आज बलियावी फख्र के साथ पूरे हिंदुस्तान में कहता है खानकाह कमरिया हसनिया का जो साहब सज्जादा है, उसने न किसी बाबा की फिक्र की और न किसी दादा की फिक्र की। अगर बाबाओं ने शरीयत की कश्ती में कील ठोकनी चाहिए तो ये परवाह ना की कि बाबा के पास कितने हैंड्स हैं, बल्कि पीर तरीकत अल्लामा रिजवानुल हुदा साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेवकूफ हो, उस शरीयत में कील मत ठोको जिस शरीयत की कश्ती पर सैयदा फातिमा के पेटों का लहू लगा।
आज पूरी दुनिया में बरेली के इमाम अहमद रजा के नाम का जो सिक्का चल रहा है वो नकील अली खान का ढाला हुआ सिक्का नहीं है, बल्कि बरेली के इमाम इसको मोहब्बत ने सैयदना मौला अली के बेटों को सूंघ कर पहचान लिया। अब बलियारी को अर्ज करने जो सैयद को सुन के सैयद मान ले, जो सैयद को सुन के सैयद मान ले उसे हजरत कहते हैं, और जो सैयद को सूंघ के पहचान ले उसी को बरेली का आला हजरत कहते हैं। लेकिन आज कुछ लोग अरे इन बिचौलियों को धक्के मार के निकालो, ये बिचौलिए किसी के नहीं है, गिट्टी और मिट्टी बेच गए, मौका मिला तो कब्रिस्तान का कब्रिस्तान भी बेच गए, तो उनको क्या मतलब है किस खानकाह को किस खानकाह से, किस पीर को किस पीर से, उसको तो मतलब है जहां माल लह जाए लहा लो। मैं तो बरेली शरीफ के स्टेज पर भी ललकार कर यही बात बोलता हूं, बेतरेक बेरियायत बोलता हूं, और जब तक हलक में सांस बाकी रहेगी, हलक जब तक काम करते रहेगी, रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने इसी काम के लिए पाला। ज़हन को करीब करो, बड़े नशेबो फराज देखे, बहुत पीर देखे, लेकिन अकीदतों की डोर थमाकर मुरीदों को सिर्फ दिलासा नहीं दिया। मैं बिहार गवर्नमेंट का एक पार्ट हूं, बावजूद उसके इस पीर ने जोर से जोर से जोर से इस पीर ने, वारिसे हसन ने, वारिसे कमल ने, जो किला खड़ा किया है, वो ये बता रही है तारीख कि खानकाह कमरिया हसनिया सिर्फ चादर चुमाकर इश्क की बात नहीं करती, बल्कि नबी पाक की उम्मत को, गौसे आजम के गुलामों को कमरे मिल्लत एहसाने मदीने दी से मोहब्बत करने वालों की औलादों को सिर्फ चादर चुमाकर सुन्नी नहीं रखेंगे, उनको पढ़ाकर हाथों में पावर का कलम दिलाकर सुन्नी। और आज जितनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई, वो इमारत बता रही है, वो इमारत बता रही है कि कोई किस्सा नया नहीं लिखा जाएगा, तारीख नहीं लिखी जाएगी, कोई वाकया नया नहीं लिखा जाएगा, बाब नया खोला जाएगा। और आज एक यूनिवर्सिटी की शक्ल देखने को मिल रही है। हुकूमतें तंग हैं, बिल्डिंगों की रिपेयरिंग नहीं कर सकती, लेकिन अकीदतमंदों तेरे सिक्कों में कितना पावर है रे।
गोया ये लोहे के सिक्के का कमाल नहीं, ये मोहब्बतों के सिक्के का कमाल है। आज तूने यहाँ सिक्का डाला है, याद रखना लोहे को बोलते कभी कभी किसी ने देखा है, लेकिन जिस मोहब्बत से तूने लोहे के सिक्के डाले हैं, ये सिक्के कब्र में भी बोलेंगे कयामत। वक्त ज्यादा हो गया। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक अजीब बेचैनी, लेकिन मैं कहता हूं बेचैन आप मत हो, वो अब बेचैन उनके होने का दिन है। अरे हमने किसको गले नहीं लगाया जी? किसी को 45 साल हुकूमत दिया, किसी को 15 साल दिया, किसी को 18 साल दिया। उसके बदले में मेरे बच्चों को क्या मिला? टाडा, पोटा, मकोका, दहशतगर्दी, टेररिज्म, नौकरी से किक आउट, चपरासी से गेट आउट। इसके अलावा क्या मिला? तब बलियावी ने 2005 से सफर शुरू किया, कौमी इत्तेहाद मोर्चा के नाम से मिशन लेकर। और आज मेरे अल्लाह का शुक्र और मेरे इन बुजुर्गों की दुआएं हैं कि बिहार और झारखंड में बड़े बड़े राजा लोग जब रात को सो रहे हैं तो 10 मिनट सोचने पर मजबूर हैं कि बलियावी ने जब ऐलान कर दिया है कि खुद को छीनने के लिए अब जिंदा नहीं रहना है, मेरी नस्लें न मारी जाए, उसको जिंदा रहने के लिए अगर मरने की भी जरूरत पड़ी तो एक के बजाय 10 मर लेंगे, लेकिन आने वाली नस्लों को नहीं मरने देंगे। नहीं, उसकी तहरीक चल पड़ी। और अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारे बच्चे अब आस्तीन चढ़ाकर वीडियो, सीओ, कलेक्टर, एसपी, डीएम, मंत्री से 2 टुक गुफ्तगू करने लगे। लेकिन आज हम आपसे सिर्फ एक